and that reaction is AR-SN reaction. That is AR-SN reaction. ठीक है? What is AR-SN reaction? AR-SN reaction है क्या? तो इसको हम लोग बोलेंगे it is nothing but called as the nucleophilic, हेडिंग डाल दो आप लोग, nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution in aromatic rings. Nucleophilic substitution in aromatic rings. Nucleophilic system substitution in aromatic rings. तो ये रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो शो करते हैं, बट दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन. दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन. दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन रिएक्शन नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ये आपको ध्यान रखना. इट इज नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन. इट इज नॉट अ वेरी कॉमन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. बट व्हाई? ठीक है, आंसर है कि क्यों एरोमेटिक कंपाउंड्स AR-SN रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने से बचते हैं. तो देयर आर मल्टीपल रीजंस. ठीक है, उसमें सबसे बढ़िया रीजन जो तुम अपने कॉपी में लिखोगे वो ये लिखोगे कि अगर मान लो मैं बेंजीन की बात करता हूं, अगर मैं यार बेंजीन की बात करता हूं, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन. तो बेंजीन में आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेंजीन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और बेंजीन के नीचे भी क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ठीक है, बेंजीन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और बेंजीन के नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो इटसेल्फ बेंजीन इज व्हाट? बेंजीन जो है, बेंजीन इटसेल्फ इज अ क्या बेटा? ये इटसेल्फ क्या है? इट इज इटसेल्फ अ वीक न्यूक्लियोफाइल. तो बेंजीन अगर इटसेल्फ एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर आप चाहेंगे कि इस पे मैं एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा पाऊं, ठीक है, मैं बेंजीन के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा पाऊं, तो चाहे ऊपर से अटैक कराओ चाहे नीचे से अटैक कराओ, सीधा सा बात है कि बेंजीन से के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था और बेंजीन के नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड था. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल विल फेस heavy repulsion from the pi electron cloud of benzene. बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज्यादा रिपल्शन मिलेगा. इसलिए हम लोग यार SN2 में बात करते थे कि क्या ये सबस्ट्रेट, मान लो इसको मैंने KOH के साथ ट्रीट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने KOH के साथ ट्रीट कर दिया, क्या ये रिएक्ट करेगा? डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते थे? नो रिएक्शन. याद होगा तुम लोग को. क्या ये रिएक्ट करता था? नो रिएक्शन. ये किसी भी हाल में रिएक्शन नहीं करेगा. लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंडीशन जो है फेवरेबल बनाएं, जैसे कि मान लो हम लोग बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, ठीक है, अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, सपोज करिए ये आपका बेंजीन है, सपोज कीजिए ये आपका बेंजीन है और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया हुआ है, यहाँ पे यार मैंने NO2 लगाया है. अब इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं बेस के साथ और हीट कर रहा हूं. कितना पे हीट कर रहा हूं यार? सपोज करो इसको मैं 135 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा हूं, तो दिखता है कि ये Cl रिप्लेस हो जाता है, ये Cl रिप्लेस हो जाता है, बट ओनली इन अ प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचकर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है, जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल उस पर आसानी से अप्रोच कर पाता है विदाउट फेसिंग मच रिपल्शन. अब यहीं पे अगर मान लो मैं यहाँ पे ये NO2 लगाया और यहीं पे एक और NO2 लगा दूं, तो यहाँ पे भी बात वही होगी यार कि OH माइनस के साथ जब तुम रिएक्ट कराओगे तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा.
अब तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जा रहा है, मतलब रिंग चाह रहा है कि मेरे ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए, रिंग चाह रहा है कि मेरे ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए ताकि मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर पाऊं। और अगर मैं 3 NO2 ग्रुप जोड़ देता, यहां पे अगर मैं 3 NO2 ग्रुप जोड़ देता, एक यहां जोड़ देता, एक यहां जोड़ देता और एक यहां जोड़ देता, और दिस इज योर Cl, और अब OH माइनस के साथ रिएक्शन कराता, बेटा यहां पे जो रिएक्शन होता दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाता। दिस इज OH, दिस इज NO2, दिस इज NO2 एंड दिस इज NO2। समझ में आ रहा है बात? यस नो? यस सर। यस सर। सर अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत देख लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देना पड़ता था, एक्टिवेटर्स की जरूरत पड़ती थी, बट यहां हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो। तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखा क्या कि क्या बेंजीन ये कंपाउंड जो मैंने लिखा कि क्या ये डायरेक्ट रिएक्ट कर पाएगा OH माइनस के साथ? नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। यहाँ चाहे Cl लगाओ चाहे I लगाओ, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर बेंजीन पर तुम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, ठीक है, और टेम्परेचर थोड़ा हाई रखते हो, तो हम लोग को आप कह सकते हैं कि विगरस कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है एरोमेटिक रिंग में। तो वही जो रिएक्शन आपको मैंने दिखाया कि चलो यार यहाँ पे तो नो रिएक्शन था, बट एक NO2 दिखाएं तो 135 डिग्री सेल्सियस में हमको रिएक्शन होता हुआ दिखा। जैसे ही मैंने 2 NO2 ग्रुप लगाया तो मुझे 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता हुआ दिखा। जैसे ही मैंने 3 NO2 ग्रुप दिखाया तो यहां मुझे 35 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होता हुआ दिखा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ? द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द 3 रिएक्शंस इज कि the rate of AR-SN reaction is directly proportional to number of electron withdrawing groups on benzene ring। ठीक है, रेट ऑफ AR-SN रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। ये समझ में आ रहा है पॉइंट? यस सर। यस सर। अब अगर मैं चाहूं तो इसका मैकेनिज्म भी आपको अभी बताऊंगा कि कैसे मैकेनिज्म इस पे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द प्रेफर्ड मैकेनिज्म। बट फिलहाल आपको इतना पता लग जाना चाहिए कि आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ जाए। जैसे कि आपसे अभी कोई पूछ दे फटाफट कि यार व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, what is the reactivity order, what is the reactivity order of following towards AR-SN reaction, ठीक है। और आपको अलग अलग कंपाउंड मान लो मैंने दे दिया। सबसे पहले मैंने दे दिया आपको कि यहां लगा दिया Cl, दिस इज योर NO2, फिर मैंने लगा दिया यार यहाँ Cl और यहाँ लगा दिया मैंने सपोज कीजिए Cn, फिर यार मैंने यहाँ लगा दिया मान लो CCl3 और यहाँ लगा दिया यार Cl, फिर मैंने यार नॉर्मली यहाँ पे लगा दिया Cl। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो अभी तक तुम सीखे? तो क्या सीखे? सबसे अच्छा AR-SN कौन शो करेगा? सबसे अच्छा AR-SN कौन शो करेगा? 1 2 3 अब हम लोगों को पता है, इतना बार हम लोग देख चुके हैं कि M मेसोमेरिक, ठीक है, माइनस M ऑफ NO2 सर माइनस M ऑफ Cn से ज्यादा होता है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन आप सीख के बनाना कि सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो 1 होगा, फिर ये वाला ग्रुप -H शो कर रहा है और यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, तो 1 के बाद 2 होगा और 2 के बाद यार 3 होगा और 3 के बाद यार तुम्हारा 4 हो जाएगा। मतलब जस्ट अपोजिट हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो कंडीशन देखे थे, इसका जस्ट अपोजिट कंडीशन हम लोग यहां पर देखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? यस सर। पहले इतना दूर नोट करो कि यार बेंजीन जो है वो आसानी से AR-SN रिएक्शन नहीं शो करता है, ठीक है। पहले एक लाइन लिख लो,
जो मैं बोल रहा हूं उसके बाद ये चीज लिखना। हेडिंग दे दियो सबको? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो कि बेंजीन 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 does not show nucleophilic substitution reaction. Benzene does not show nucleophilic substitution reactions. Benzene does not show nucleophilic substitution reactions because it contains the pi electron cloud above and below the plane. Because it contains the pi electron cloud above and below the plane. Because it contains the pi electron cloud above and below the plane, comma, which repels the incoming nucleophile, which repels the incoming nucleophile, which repels the incoming न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बस इतना ही चीज था, बाकी तो तुम वो डायग्राम में मैंने दिखा दिया है। तो दिस इज योर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज ऑल्सो योर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जल्दी लिखो थोड़ा सा। Yes. हो गया ये पेज? Yes, sir. सर एक मिनट पीछे कीजिए। यस सर, हो गया।
हो गया, लिख लिया सब कोई? No. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका रिएक्टिविटी ARSN में बढ़ जाएगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ARSN रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ARSN रिएक्शन क्या मैकेनिज्म है बेटा? इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलेंगे उसी तरह से SN-AE मैकेनिज्म, जो कि हम लोग अल्डिहाइड के टोन्स में पढ़े थे। ठीक है, वैसा ही कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे भी है कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, फिर लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका बेंजीन का रिंग है और यहाँ बेटा एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ मैं NO2 जोड़ देता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में यार ये एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल से जब ये रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल से जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये देखो, ये बॉन्ड इधर साइड टूटेगा। ठीक है, इधर साइड जब ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे पहले स्टेप में आपको क्या मिल रहा है? पहले स्टेप में आपको एक कार्बन आयन मिलेगा। ठीक है, पहले स्टेप में अगर हम लोग बात करें, पहले स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, तो न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है तो आपको एक कार्बन आयन मिलेगा। जस्ट अ मिनट, ये मैंने एरो गलती दिखा दिया है। तो ये जो है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया और न्यूक्लियोफाइल जाके इधर अटैक किया, तो आपको एक कार्बन आयन मिल रहा है। दैट कार्बन आयन इज व्हाट? ये हो गया डबल बॉन्ड, अभी लिखना मत। ठीक है, ये हो गया NO2 और यार यहाँ पे आ गया लिविंग ग्रुप, यहाँ आ गया यार न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला स्टेप बेटा स्लो स्टेप है, पहला स्टेप बेटा RDS है। ठीक है, पहला स्टेप बेटा स्लो स्टेप है, पहला स्टेप बेटा RDS है। पहला स्टेप बेटा स्लो स्टेप है बेटा, पहला स्टेप RDS है और RDS में आपको कार्बन आयन इंटरमीडिएट मिल रहा है। कार्बन आयन इंटरमीडिएट मिल रहा है। RDS में आपको बेटा कार्बन आयन का इंटरमीडिएट मिल रहा है। एवरीवन क्लियर है सबको ये चीज? Yes. अब ये फास्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। फास्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो फास्ट स्टेप में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वापस रिंग को एरोमेटिसिटी देगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा और आपको फाइनली जो प्रोडक्ट है वो ये मिल जाएगा। ठीक है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे देखने में। तो ये हो गया यार NO2 और यहाँ पे ये हो गया बेटा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया सबको? दो ही स्टेप है, यानी बेटा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बेटा 2 है, यानी बेटा मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है। और बेटा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे तो डिपेंड कर ही रहा था, लेकिन रेट ऑफ ARSN जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ वही कार्बन आयन पे भी डिपेंड करेगा। रेट ऑफ ARSN किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा कार्बन आयन, उतना ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? Yes. कोई Yes, डाउट sir. है यहाँ पे तो जल्दी पूछो। एनी डाउट्स? नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तो फास्ट स्टेप एंड स्लो स्टेप, ऑर्डर 2 हो गया, मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गया, रेट ऑफ ARSN जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट जो है वे फिलहाल आपको मैकेनिज्म में ध्यान रखनी है। नोट कर लो फटाफट इसको। यही जो था EAS में वीलैंड कॉम्प्लेक्स बनता था। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है इसको लिखा नहीं रहता है बुक में, बट इसका भी नाम है माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, माइजेनहाइमर
ठीक है, या मीजेनहीमर, जो भी पढ़ लो, मीजेनहीमर कॉम्प्लेक्स, माइजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं हम लोग। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी टुवर्ड्स E या ARSN reaction. Arrange the following in increasing order of stability towards ARSN reaction. यहाँ पे मैं दे रहा हूं तुमको बेंजीन, और बेंजीन पे लगा दे रहा हूं NO2 और F, बेंजीन पे लगा दे रहा हूं NO2 एंड Cl, बेंजीन पे लगा दे रहा हूं NO2 एंड Br, और बेंजीन पे लगा दे रहा हूं NO2 एंड I। चलो यार, जो आंसर दे दिया जमाना उसी का है। I greater than Br greater than Cl greater 4 than 3 2 1 4 2 3 1। 4 हाँ जी बियानी, आंसर दो। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। वाह बेटा गजब, 4 3 2 1 देख के तुमने यार दिल खुश कर दिया मेरा। जैसे ही तुमने ये आंसर दिया बेटा -1 लेके घर जाओ, ठीक है। ये तुम हो और तुम एकदम नाचते हुए घर गए, ठीक है, पापा को बोले मेरा जेईई मेंस निकल गया है, और घर गए तो तुमको तुम्हारे क्या नाम है, जब आंसर मिला है तो तुमको हकीकत पता चला, अरे बाप रे ये तो मुझसे बड़ा मिस्टेक हो गया। ताए बेटा इसके पहले वाले पेज में मैंने क्या दिखाया, तुम लोग दारू पी के बैठे हुए हो या मैं दारू पी के पढ़ा रहा हूं, क्या बताया मैंने, स्लो स्टेप में लिविंग ग्रुप सॉरी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, फास्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल रहा है। लिविंग ग्रुप कैसा भी हो, रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा है। रिएक्शन को फर्क किससे पड़ रहा है, रिएक्शन को फर्क पड़ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से। यस और नो? Yes, sir. यस सर बस यस सर बोलने में तो सबसे आगे हो तुम लोग। तो अरे नालायकों, जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से फर्क पड़ रहा है तो हम सब जगह कार्बन आयन बनाएंगे पहले। यहाँ पे फ्लोरीन जोड़े, यहाँ पे मान लो OH जोड़ो, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ NO2 है, और एक और ले लेते हैं यार, क्या नाम है, NO2, यहाँ मान लो क्लोरीन जोड़ दिए, यहाँ OH जोड़ दिए, ये नेगेटिव चार्ज। अरे ये फ्लोरीन क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है, ये भी क्लोरीन क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है। फ्लोरीन का -I, फ्लोरीन का -I क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन का आयोडीन से ज्यादा है। और यहाँ लिविंग ग्रुप एबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, काय मतलब नहीं है रे। ये सेकंड स्टेप टू क्या है, स्लो है कि फास्ट है? Fast है। फास्ट जब बात करते हो तुम लोग 4 3 2 1 तुरंत बोल देते हो, क्या है बयानी, पढ़ा हुआ टॉपिक में तुम यही से ये करेगा। तो आंसर होगा इसका 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, बिकॉज दिस कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, दिस इज मोस्ट स्टेबल अमंग देम, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। ये अब हो गया रिलेटिवली लेस स्टेबल, दिस इज रिलेटिवली लेस स्टेबल। अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये जो लिखा उसको +4 मिलके आया, ठीक है। तो तुम्हारे स्कूल में भी किसी से पूछ लेना, सब यही मार के आएगा, ठीक है। पहले अल्लाह करेगा, मेंस में बच्चा निकलता है एग्जाम देके ना ऐसे पापा के सामने, पापा फाड़ दिए तुम पेपर, पापा भी एकदम गाड़ी 120 के स्पीड से चलाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते उनको लगता है कि मेरा बेटा बस NIT पहुंच गया है, बस IIT का सपना वो देखना शुरू कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि बेटा के लिए कितना दहेज मांगना है। फिर बेटा जब अपना ये खोलता है, की खोलता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो शाम तक की आ जाता है, फिर देखता है, फिर उसके स्टार्ट करता है कि भाई 300 में तो कम से कम 250 नंबर तो सही ला के आएंगे। धीरे धीरे वो 200 पे आता है, फिर 150 पे आता है, फिर 100 पे आता है, कुछ लोग 100 तक रुक जाते हैं, कुछ लोग और थोड़ा नीचे चले जाते हैं 50 60। फिर पापा को बोलते हैं कि पापा पहला अटेम्प्ट तो थोड़ा गड़बड़ा गया है, आप दहेज के बारे में दूसरे अटेम्प्ट में सोचिएगा। गजब नालायक हो मतलब तुम लोग। फॉलोइंग रिएक्शन,
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये सारे रिएक्शंस को बेटा कंप्लीट करो। हाँ, फर्स्ट केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? OH जोड़ दें? Yes, sir. नो रिएक्शन। अभी तक तुम समझे ही नहीं बात को। बेटा यहाँ Cl जोड़े, यहाँ पे मान लो OH जोड़ देते हैं, सपोज करो। यहाँ आता नेगेटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ होगा पाई बॉन्ड और यहाँ होगा पाई बॉन्ड। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, क्या sir. ये नेगेटिव चार्ज कभी भी इस कार्बन पे जा पाएगा जहां पे NO2 जुड़ा हुआ है? नहीं सर। No, sir. No, sir. और नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर सकता है? NO2। और तुमको पता भी है कि NO2 मेटा पे कोई मेसोमेरिक लगाएगा क्या? No, sir. खाली कहाँ लगाता है? ऑर्थो और पैरा पे लगाता है मेसोमेरिक। मेसोमेरिक इफेक्ट चाहे प्लस एमओ चाहे माइनस एमओ, किसी भी ग्रुप का ऑर्थो या पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता है। तो मेटा पे अगर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है Cl, तो नो रिएक्शन, यानी पैरा में रिएक्शन होगा ही नहीं। क्लियर है सबको? व्हाई? बिकॉज द कार्बन आयन इज लेस स्टेबल। कार्बन आयन इज लेस स्टेबल। इसके रिस्पेक्ट में, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पैरा पे नहीं है, इसलिए पहला केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है? हमको पता है कि तुम लोग सेकेंड केस में यही क्लोरीन को रिप्लेस कियोगे 100% मैक्सिमम लोग। यस और नो? Yes. ठीक है, वहां पे उस क्लोरीन को रिप्लेस नहीं करेंगे, जो क्लोरीन पैरा या ऑर्थो पे रहेगा उसको रिप्लेस करेंगे। दिस इज OH, दिस इज Cl एंड दिस इज NO2। क्यों वहां पे किए? तो याद रखना कि जब नेगेटिव चार्ज बनाएंगे तो वो उस कार्बन पे आना चाहिए जिस कार्बन पे NO2 जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो जब OH यहां जोड़े हो तो जाहिर सा बात होगा कि नेगेटिव चार्ज यहां पे आया होगा। जब न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ा है तो नेगेटिव चार्ज यहां आया होगा, यहां, फिर यहां और फिर यहां। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे दो ग्रुप है, एक ग्रुप है क्लोरीन का, एक ग्रुप है फ्लोरीन का। लोग क्लोरीन को हटाएंगे, लेकिन तुमको किसको हटाना है? Chlorine. फ्लोरीन को हटाना है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन को हटानेंगे तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ फ्लोरीन को हटाना है और यहाँ पे OH लगाना है। फ्लोरीन को हटा के OH लगाना है।
मेंस का क्वेश्चन है सब, एक अच्छा कैसे क्वेश्चन हुआ मेंस का। ये वाला? ये वाला जैसे हुआ वैसे ही हुआ, हर चीज को कैसे हुआ पूछते हो यार, अपना भी दिमाग लगाया करो कुछ, हमको एग्जाम नहीं देना है यार, थोड़ा देर में अपना भी दिमाग लगाया करो। मान लो हम लोग यहाँ पे जोड़े हैं फ्लोरीन, यहाँ पे जोड़े हैं OH, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज यार NO2, दिस इज यार NO2, ठीक है। अगर ये सोच रहे हैं आप लोग यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ डबल बॉन्ड मान लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड मान लेते हैं, समझ में आया। और एक पॉसिबिलिटी जो आप सोचोगे भाई, ये सोचोगे कि यहाँ पे यार NO2 जोड़ते हैं, यहाँ पे NO2 जोड़े हैं, दिस इज अ डबल बॉन्ड, ये दिस इज डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे यार क्लोरीन होगा, यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं OH, और ये हो गया फ्लोरीन, और यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला कार्बन आयन मोर स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल कार्बन आयन, और ये वाला कार्बन आयन का बात करूं तो दिस इज लेस स्टेबल कार्बन आयन। तो अब आप लोग GOC नहीं पढ़े हैं तो मेरी गलती थोड़ी जो है। दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक हियर एंड फ्लोरीन विल लीव फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे इसको ज्यादा स्टेबल क्यों बोले, क्योंकि फ्लोरीन के पास, आपको लग रहा हो कि फ्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज पे ये कर रहा है, फ्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज पे ये कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज पे आपको लग रहा होगा माइनस आई लगा रहा है, बेटा ये नेगेटिव चार्ज रिपेल हो रहा है फ्लोरीन के लोन पेयर से, और फ्लोरीन का लोन पेयर डेंसिटी क्लोरीन से ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इसलिए फ्लोरीन को ही निकालेंगे। इसलिए ये वाला जो रिपल्शन है, यहाँ पे हेवी रिपल्शन हो रहा है, किसके किसके बीच, नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन के लोन पेयर के बीच। समझ में आ रहा है सबको? रिपल्शन के अट्रैक्शन। नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होता है, क्या अट्रैक्शन होता है, तुमको भी यही बुद्धि नहीं है। नहीं, फ्लोरीन यहाँ पे इज द लोन मोस्ट। पेयर है, लोन पेयर पॉजिटिव होता है ना, और नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, तभी ना फ्लोरीन अट्रैक्शन कराओगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी कौन तरफ। सा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है, वो इस नेगेटिव चार्ज को नहीं रिपेल करेगा जो इस कार्बन पे है। हाँ और चूंकि छोटा साइज का है तो इसका लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसका लोन पेयर डेंसिटी कम है। यस सर। हो गया भाई, सबने नोट कर लिया है? और जिसको ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो आसान लॉजिक भी याद रख सकता है, इतना लिखने का जरूरत नहीं था। न्यूक्लियोफाइल कहाँ आके जुड़ेगा, सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है RDS में,
तो OH माइनस कहाँ आके जुड़ेगा? जहां डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा हो। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्या है? यहाँ ज्यादा पे है। डेल्टा पॉजिटिव क्या है? ज्यादा है, क्योंकि वहां फ्लोरीन लगा हुआ है। और दोनों को, ये NO2 यहाँ पे -M लगा रहा है और ये वाला NO2 यहाँ पे -M लगा रहा है, तो -M दोनों को बराबर मिल रहा है। बट चूंकि यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है कि OH माइनस अट्रैक्ट होकर RDS में यहाँ पे आएगा। ये ज्यादा आसान लॉजिक है समझने के लिए। क्लियर है सबको? Yes, sir. जल्दी बोलो, यस नो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे बताओ, फ्लोरीन रिप्लेस होगा कि क्लोरीन रिप्लेस होगा? Chlorine. Chlorine. फ्लोरीन रिप्लेस होगा कि क्लोरीन रिप्लेस होगा? Chlorine. Chlorine. Sir. ये फ्लोरीन है, Chlorine. ये CN है, ये CH3 है। नशा से जाग जाओ अर्पितराज, ठीक है? अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि दिस इज CN, तो यहाँ पे CN इस फ्लोरीन के मेटा पे है, तो यहाँ पे कोई -M नहीं लग रहा है, नो -M। बट यहाँ पे ये CN अपना -M कहाँ लगा रहा है? यहाँ पे अपना -M लगा रहा है। यहाँ पे लग क्या रहा है? यहाँ पे लग रहा है +H, किसका? CH3 का। बात समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है और इस पॉइंट पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है। तो इस बार कौन बाहर निकलेगा? अरे कौन बाहर निकलेगा इस बार? Chlorine. क्लोरीन नहीं निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, ज्यादा आराम कर लियो लगता है संडे को तुम लोग, दिमाग बहुत धीरे चल रहा है। तो दिस इज Cl और यहां हो जाएगा SH और यहां हो जाएगा फ्लोरीन। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हाईली ये CN क्या कर रहा है? इस पोजीशन पे हाई डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, यहां पे क्रिएट कर रहा है, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन लिविंग ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है? पैरा पे जुड़ा हुआ है, तो वहां का जो भी लिविंग ग्रुप है वो रिप्लेस होगा। अरे समझ में आया सबको? फ्लोरीन नहीं होगा रिप्लेस, क्योंकि फ्लोरीन जहां पे लगा हुआ है वहां पे CN -M नहीं लगा पा रहा है। अभी तो देखे पहला वाला क्वेश्चन में। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछो। Sir, Cl. हाँ भाई गौरव कुमार, क्या रिप्लेस होगा? Cl. जल्दी बताओ, लेट नहीं करो। Cl, sir. Cl रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे साफ साफ हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि NO2 जो है कहाँ -M लगा सकता है? ऑर्थो पे, तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर सकता है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर सकता है और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर सकता है। तो पैरा पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो जहां Br है वहां पे, जहां Br है वहां पे डेल्टा पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर सकता है। तो जाहिर सा बात है कि इस केस में आपको ये CH3 हो गया, ये यार NO2 हो गया, तो यहां पे यार OH जोड़ना है, Br एज इट इज छोड़ देना है। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। एवरीवन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक तरह का मैकेनिज्म हो गया। इसमें एक और मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसको हम बेंजाइन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक रिंग्स वाया बेंजाइन मैकेनिज्म। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction in aromatic rings, in aromatic rings via benzyne mechanism, via benzyne mechanism. बेटा एक नया टर्म यहां पे आपको सुन रहा है, दिख रहा है, दैट इज बेंजाइन. व्हाट इज बेंजाइन? पहले तो वही समझेंगे हम लोग. व्हाट इज बेंजाइन? What is बेंजाइन? ये बेंजाइन, बेंजाइन क्या है? बेंजाइन बेटा एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है. बेंजाइन क्या है बेटा? ये बेटा एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है. बेंजाइन क्या है बेटा? इट इज एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट. बेंजाइन क्या है बेटा? इट इज एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट. तो अगर मैं बताऊं कि बेंजाइन दिखता कैसा है, पहले तो बेंजाइन आपको बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बेंजीन में यार ट्रिपल बॉन्ड आएगा. बट लोग जो है गलती क्या कर देते हैं कि यहां बेंजाइन में ये जो दूसरा, तो आप बोल दीजिए कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो दूसरा पाई बॉन्ड बना है, यानी मैं इस पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं. ये पाई बॉन्ड जो बना है, ये पाई बॉन्ड बना है बेटा नॉट बाय द ओवरलैप ऑफ पीपी ऑर्बिटल. ये पाई बॉन्ड बना है बेटा, ये पाई बॉन्ड बना है बेटा, ठीक है. ये पाई बॉन्ड जो बना है बेटा, दैट इज विद द ओवरलैप ऑफ, दैट इज विद द ओवरलैप ऑफ ये दोनों ऑर्बिटल का. और ये दोनों ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल है बेटा? sp2. समझ में आ रहा है सबको? मैं पाई बॉन्ड थोड़ा सा और डार्क में दिखा देता हूं. दिस इज योर पाई बॉन्ड. ये लाल से मैं पाई बॉन्ड दिखा रहा हूं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्हाइट व्हाइट दिखेगा. ये पाई बॉन्ड है. तो एक पाई बॉन्ड तो पीपी ऑर्बिटल से बनता है, जो पता है हम लोग को. जो दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है sp2 ऑर्बिटल से. दिस पाई बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज overlap of sp2 ऑर्बिटल. ये किसके किसके ओवरलैप से बन रहा है? साइड वाइज ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल. और बेटा ये sp2 अब तुम मुझे देखकर बताओ कि मान लो ये p ऑर्बिटल का हम साइड वाइज ओवरलैप करवा रहे हैं. ये मान लो pp, ये p है, और मान लो एक जगह हम इसका ओवरलैप करा रहे हैं, ठीक है. एक जगह हम sp2 का ओवरलैप करा रहे हैं साइड वाइज. कहां पे ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा? बताओ जल्दी. पीपाई का ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा साइड वाइज की sp2 का साइड वाइज ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा? पीपाई का सर. हाँ, तो सीधी सी बात है, इसका ओवरलैप ज्यादा अच्छा है, ठीक है. और अगर मैं बात करूं तो चूंकि ये ओवरलैप एक वीक ओवरलैप है, दिस इज अ वीक ओवरलैप, देयरफॉर द बेंजाइन इंटरमीडिएट is an unstable intermediate. बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या है बेटा? एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है. समझ में आ रहा है क्या? यस नो? यस सर. ठीक है. तो जब तुम किसी से गला मिलने जाओगे, तुम्हारा पेट निकला होगा तो तुम गला नहीं मिल पाओगे. वैसे ही हाल sp2 का भी है कि एस कैरेक्टर ज्यादा आ गया है. जब एस कैरेक्टर ज्यादा आ गया है तो साइड वाइज ओवरलैप होने में दिक्कत हो रहा है. चलो ठीक है. अब आते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या है. देखो बेंजाइन मैकेनिज्म जो है ये आप कह सकते हो कि दिस इज SN. अभी हम लोग AE पढ़े थे. दिस इज SNEA मैकेनिज्म. ये मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है? दिस इज SNEA मैकेनिज्म. क्लियर है सबको? अरे क्लियर है सबको? यस सर.
ये का मतलब क्या हुआ, पहले एलिमिनेशन हुआ है और बाद में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? Yes. अरे यस नो बोलो जल्दी। यस Yes, sir. अभी तुमने एसएनए में क्या देखा? व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन एसएनए? क्या सारा क्लोरोबेंजीन या सारा हेलो अरीन्स जो था वो रिएक्ट कर जा रहा था क्या? No, sir. No, sir. नहीं। नहीं, sir. कंडीशन क्या था कि उसके पैरा पोजीशन पे या उसके ऑर्थो पोजीशन पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एनवायरनमेंट चाहिए। यस और नो? यस Yes. यस सर, हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एनवायरनमेंट चाहिए, तभी SNAE से रिएक्शन हो सकता है। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो अनसब्स्टिट्यूटेड हेलो अरीन्स कैन ऑल्सो रिएक्ट, ठीक है, कैन ऑल्सो रिएक्ट वाया दिस मैकेनिज्म। तो जाहिर सा बात है कि ये मैकेनिज्म से जब हम बोल रहे हैं कि हमको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन पे कोई NO2 का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे रिएजेंट भी तुम चेंज करोगे। रिएजेंट के रूप में हम लोग बेटा यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और हाई टेम्परेचर तो होगा ही। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज टेकन at high temperature। हम लोग क्या लेते हैं बेटा? हम लोग लेते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस जो कि हाई टेम्परेचर पे लेंगे। अब मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं, मैकेनिज्म दिखा रहा हूं रिएक्शन का। मान लो, और ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही आए तो तुम्हारे अंदर ये वाला बेस तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, KNH2 या NaNH2, सोडियम अमाइड या पोटेशियम अमाइड। क्लियर है सबको? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। मैकेनिज्म क्या है यार? मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे यार डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। मान लो यहाँ क्लोरीन लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन है। पहला स्टेप की अगर हम बात करें, यहाँ पे यार NH2 माइनस इस H+ को खींच लेगा, ठीक है। पहला स्टेप में क्या हो रहा है लिखना मत अभी। स्टेप 1 में क्या हो रहा है? स्टेप 1 में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है? एलिमिनेशन। पहला स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है। तो जब बेटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का, देखो अब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और ये Cl टाटा बाय बाय हो जाएंगे यहाँ से। बेटा बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला बेंजाइन मिल चुका है तुमको, बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला बेंजाइन मिल चुका है, जिसका एक पाई बॉन्ड जो है वो sp2 ओवरलैप से बनता है, ठीक है। कभी कभी तुमसे क्या करेगा ना एग्जाम में, जेई मेंस में पूछ देगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों का, जल्दी बताओ तो बेंजाइन में। आधा लो sp मार के आ जाएगा, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, ठीक है। 99% जनता sp मार के खुश हो जाएगी कि हम लोग को तो C ट्रिपल बॉन्ड C का बताया गया था कि यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C में sp हाइब्रिडाइजेशन होता। बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन होता कब होता? जब पाई बॉन्ड जो बना होता, दूसरा पाई बॉन्ड जो बना होता, वो भी P और P के ओवरलैप से बना होता। यस और नो? यस सर। Yes, sir. बेटा पहला स्टेप में आपको मिल चुका है बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये बहुत ही खूबसूरत इंटरमीडिएट है। अब ये बेंजाइन इंटरमीडिएट जो है इस पे अटैक होगा NH2 माइनस का। अब NH2 माइनस यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 50% यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं पे भी जोड़ सकते हैं NH2 को। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप जोड़ दीजिए NH2 को, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. जल्दी बोलो। यस सर।
तो कहीं भी जोड़ सकते हो, यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, दोनों केस में प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। दोनों केस में आपको प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। समझ में आया सबको? यस नो जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ पे पहला में तो एलिमिनेशन हुआ, स्टेप 1 में तो एलिमिनेशन हुआ। स्टेप 1 में अगर मैं बात करूं, स्टेप 1 में तो एलिमिनेशन हुआ, और स्टेप 2 में जो हो रहा है, स्टेप 2 में जो हो रहा है वो एडिशन हो रहा है। इसलिए बेंजाइन मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वाया एलिमिनेशन एडिशन। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म जो है इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम, इन एरोमेटिक सिस्टम वाया बोलो पहले क्या हुआ, वाया एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। बेटा नया इंटरमीडिएट आया है, नया इंटरमीडिएट बोल रहा है स्वागत नहीं करोगे हमारा, स्वागत नहीं करोगे हमारा मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि भैया हम एग्जिस्ट किए, ये तुमको कैसे पता चला? जल्दी बोलो, व्हाट वी आर, व्हाट नाउ। एक ही चीज बच गया इस मैकेनिज्म में। चलो सब कुछ देख लिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, एलिमिनेशन होके बेंजाइन बन गया, बेंजाइन का कुंडली खंगाल लिए कि बेंजाइन का पाई बॉन्ड sp2 के ओवरलैप से बनता है, लेकिन बेंजाइन में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टिल sp2 होता है। लेकिन बेंजाइन बोल रहा है कि हम बने कैसे, ये तुमको कैसे दिख गया? एविडेंस क्या है? समझ में आया इसको? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एविडेंस इज अगेन वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, आइसोटोपिक लेवलिंग कर लेंगे। ठीक है, एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन, बहुत सारा एविडेंस है। एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो हम लोग क्या करते हैं, आइसोटोपिक लेवलिंग कर लेते हैं। आइसोटोपिक लेवलिंग का मतलब है कि यहाँ पे यार मान लो कि हमने क्लोरीन जोड़ा और ये वाला कार्बन को बोल देते हैं, मार्क कर दे कि ये लाल कार्बन है और लाल कार्बन जो है कार्बन 14 है। अब जब मैंने इसको ट्रीट किया NaNH2 के साथ, हीट किया NaNH2 के साथ, बेटा प्रोडक्ट जो मिला वो हो गया यहाँ पे NH2 तो मिला ही कार्बन 14 पे बेटा, लेकिन एक प्रोडक्ट और मिला हम लोगों को और वो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे NH2 एंड दिस इज कार्बन 14। अब ऐसा तो नहीं है कि कार्बन 14 को जो है अपना लेबलिंग चेंज कर दिया, 12 वाला 14 बन गया। सर 12 था 13 हुआ 14 हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो बेंजाइन जब बना होगा, सीधी सी बात है कि यहाँ बेंजाइन बना होगा, और बेंजाइन बना होगा तो ऐसा बेंजाइन दिखेगा। ये हो गया तुम्हारा पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, ये हो गया कार्बन 14। और उसके बाद तुम NH2 माइनस का अटैक कराए होगे। मैंने तुमको बता दिया कि NH2 माइनस अटैक यहाँ भी उतना ही प्रोबेबिलिटी से करेगा और यहाँ भी उतना प्रोबेबिलिटी से करेगा। मान लो यहाँ से A बन रहा है, यहाँ से B बन रहा है, तो बेटा दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। एविडेंस समझ में आ गया? आइसोटोपिक लेवलिंग से समझ में आता है कि भले क्लोरीन कार्बन 14 पे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन 14 पे भी जुड़ सकता है और कार्बन 14 पे नहीं भी जुड़ सकता है। यस और नो? Yes, sir. सब चीज याद हो गया? मम्मी पापा को बेंजाइन के मतलब बेंजाइन के बारे में बता दो जल्दी से। पहले बेंजाइन के बारे में 4-5 बार बोल लो कि बेंजाइन जो है एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। घर में बेंजाइन एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। बेंजाइन का पाई बॉन्ड sp2 ओवरलैप से बनता है। बेंजाइन का कार्बन का सारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, एविडेंस भी है बेंजाइन मैकेनिज्म का, और यह है आइसोटोपिक लेवलिंग करने पे हम लोग को पता चलता है कि जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा है जरूरी नहीं है कि उस कार्बन पे ही NH2 जुड़े, वो तो 50% मिलेगा ही, ये प्रोडक्ट तो 50% मिलेगा ही, लेकिन नीचे वाला प्रोडक्ट भी 50% मिलेगा, जो कि प्रूफ करता है कि बेंजाइन बना है। समझ में आया सबको? Yes, sir. कहां से था? यहीं से था क्या? अरे यहीं से था।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो जल्दी, नोट करो, कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो। ये स्टेप नहीं मेंशन किया कि विच स्टेप इज आरडीएस, एलिमिनेशन इज आरडीएस या एडिशन इज आरडीएस। तो अगर मैं यहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो लिखूं फिर से, अगर मैं मैकेनिज्म जो है फिर से एक बार लिखूं, अरे हाँ, ये मैकेनिज्म मान लो मैं फिर से लिखूं, तो मैं यहाँ पे यार लिविंग ग्रुप दिखाता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाता, और यहाँ पे मान लो NH2 माइनस जैसा स्ट्रॉन्ग बेस रहे, ये H+ निकाले, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करे, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकले। ये पहला स्टेप को भी मैंने रिवर्सिबल दिखाया है, देख लो तुम लोग, फर्स्ट स्टेप को भी मैंने रिवर्सिबल दिखाया है और सेकंड को भी रिवर्सिबल दिखाया है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, सेकंड स्टेप में कुछ खास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है वो कहीं पे भी माइग्रेट कर सकता है, ये यहाँ पे भी माइग्रेट कर सकता है, और इसी हिसाब से मान लो जो NH3 बना है, ये NH3 यहाँ पे अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये भी स्टेप को मैंने रिवर्सिबल दिखाया है, एंड दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, एंड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया यार, यहाँ पे आ गया यार नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा NH2, H यहाँ जोड़ दो, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, बाद में ये अपना H+ यहाँ पे सप्लाई कर देगा, और फिर यहाँ पे फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर यहाँ पे फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो दोनों स्टेप रिवर्सिबल है, याद रखना कि इफ द लिविंग ग्रुप इज क्लोरीन, सॉरी हाँ ठीक है, इफ द लिविंग ग्रुप इज क्लोरीन एंड फ्लोरीन, देन दिस स्टेप 1, ये पहला जो स्टेप है जिसमें कि लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ये तुम्हारा आरडीएस होगा, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप क्या है बेटा, लिविंग ग्रुप जो है Cl एंड F है, तो स्टेप 1 जो होगा, मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 लिख रहा हूं यहाँ पे, अभी यहाँ पे आरडीएस मिटा दे रहा हूं फिलहाल, ये आरडीएस मिटा दे रहा हूं, दोनों स्टेप स्लो है बेटा। और अगर यहाँ पे स्टेप 1 आरडीएस हो जाएगा, स्टेप 1 इज आरडीएस, और अगर इफ द लिविंग ग्रुप इज कौन, ब्रोमीन आयोडीन, अगर लिविंग ग्रुप ब्रोमीन एंड आयोडीन हुआ, तो बेटा स्टेप 2 जो होगा वो आरडीएस होगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। सबको समझ में आ रहा है, यस नो? Yes, sir. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर स्टेप 1 आरडीएस होगा बेटा, ऑर्डर 2 होगा, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा, बट अगर स्टेप 2 आरडीएस हुआ, अगर स्टेप 2 आरडीएस हुआ, अगर स्टेप 2 आरडीएस हुआ, तो तुम मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मॉलिक्यूलैरिटी 2 बोलो, लेकिन ऑर्डर जो होगा बेटा, ऑर्डर जो होगा वो 2 नहीं होगा, ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू, ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों बेटा, ध्यान से देखो अब यहाँ पे, अगर मान लो स्टेप 2 आरडीएस होता, तो मैं लिखता रेट इज इक्वल टू के, और ये लिखता मैं बेंजाइन, और ये लिखता मैं NH3, जल्दी बोलो। Yes, sir. यही लिखता मैं ना, बेंजाइन, बट बेंजाइन क्या बेंजाइन रिएक्टेंट है? क्या बेंजाइन रिएक्टेंट है? No, sir. नहीं है, तो हम लोग इसको रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे। मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बेंजाइन बाय ये तुम्हारा सबस्ट्रेट, और नीचे में यार NH2 माइनस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बेंजाइन को रिप्लेस करूं, ठीक है, यहां मैं अगर बेंजाइन को रिप्लेस करूं, तो बेंजाइन का रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, बेंजाइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 इंटू सबस्ट्रेट और NH3 लो चाहे NH2 माइनस लो, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो NH2 माइनस का होल स्क्वायर। तो यहां पे तुमको ऑर्डर कितना दिख रहा है, ऑर्डर तुमको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है,
समझ में आया क्या? जल्दी बोलो यस नो। देख लो, समझ लो, मैंने क्या बोला? लिविंग ग्रुप अगर क्लोरीन फ्लोरीन है तो पहला स्टेप आरडीएस हो जाएगा। जल्दी बोलो, समझ में आ गया? हाँ सर। और अगर ब्रोमीन आयोडीन है तो पहला स्टेप तो फास्ट होगा। अगर ब्रोमीन आयोडीन है तो पहला स्टेप फास्ट होगा, क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो उस केस में स्टेप 2 आरडीएस हो जाएगा। और जब स्टेप 2 आरडीएस हो जाएगा उस केस में बेटा ऑर्डर 3 रहेगा। लेकिन जब स्टेप 1 आरडीएस है तब तो ऑर्डर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी को कोई डाउट है जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को तो, नहीं तो नोट कर लो। याद रखना बेंजाइन मैकेनिज्म का ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है। बेंजाइन मैकेनिज्म का पहला स्टेप भी आरडीएस हो सकता है, बेंजाइन मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप भी आरडीएस हो सकता है। आज तुम लोग 2 रिएक्शन पढ़े हो, एक पढ़े हो एसएन, पहला वाला ए था, और ये वाला बेंजाइन मैकेनिज्म वाला ये था। विच वन विल बी द फास्टर रिएक्शन? इसका रेट और इसका रेट ज्यादा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता था। तो एसएन ए रिएक्शन विल बी much faster reaction than SNEA, because एक ही लाइन में लिख देते हैं, क्योंकि SNAE का, या ऐसे लिख दो, both steps of SNEA are reversible and slow, ठीक है? लेकिन स्टेप 2 आपको अगर याद होगा किसका, SNAE का, वो क्या था? फास्ट था कि स्लो था? SNAE में पहला स्टेप आरडीएस था, दूसरा स्टेप फास्ट था, दोनों स्टेप नहीं स्लो था। लेकिन SNEA में दोनों स्टेप स्लो होता है, ठीक है? इसलिए SNAE का रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है इन कंपैरिजन टू SNEA। तो हो सकता है कंपटीशन आ जाए कि बेंजाइन से प्रोडक्ट बनाना है या फिर नॉर्मल SNAE से प्रोडक्ट बनाना है। तो याद रखना कि बेंजाइन मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, लेकिन SNAE से फास्ट होता है। तो पहला प्रेफरेंस हम लोग SNAE को देंगे अगर दोनों के बीच में कंपटीशन आता है तो। हो गया भाई? क्वेश्चन करें कुछ, जल्दी बोलो। क्वेश्चन करें, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ भाई चलो, नाउ क्वेश्चन करो कुछ कुछ। सर एक बार पीछे चलिए। हो गया भाई? लिख लिया ये पेज? यस सर। क्वेश्चन करो।
चलो बनाओ क्वेश्चन को। हो गया भाई, पहला क्वेश्चन में बताओ रिएक्शन होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, वेरी गुड, क्योंकि वहां पे कोई भी बगल में हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पे नो रिएक्शन होगा। कुछ लोग तो बना भी दिया होगा प्रोडक्ट, क्या सकते हैं, बना दिया था प्रोडक्ट? नहीं सर, ट्रिपल बॉन्ड बन ही रहेगा। हाँ, नो रिएक्शन बिकॉज नो हाइड्रोजन, नो रिएक्शन बिकॉज नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। थर्ड केस में आपको ये बताना है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। थोड़ा सा हमको लगता है कि NO2 मैंने यहाँ पे यार NH2 नहीं है, यहाँ NO2 कर लेना, थोड़ा गलती से मैंने NH2 लिख दिया है मेटा पे। मेटा पे NO2 कर लेना। H प्लस को निकाल लेने पे यार ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक किया और ये Cl यहां से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे जो बेंजाइन मिला वो ये मिला, ये मिला बेंजाइन। सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. एक मिनट, हाँ, ये बेंजाइन आपको मिल गया। तो यहाँ पे यार देखो, 1 पे अटैक करा चुके हम ऑलरेडी, 1 पे अटैक करा चुके ऑलरेडी। क्या मिल रहा है तुमको? ये मिल रहा है 1 पे अटैक कराने पे। Yes, sir. अरे यार बार बार मैं H2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ NO2 है। दिस इज NO2 एंड यार दिस इज ऑल्सो NO2, सॉरी दिस इज यार ऑल्सो NO2। तो अब यहाँ पे मैं 1 पे अटैक नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अटैक अब किस पे कराऊंगा? 2 पे। तो 2 पे अटैक कराएंगे बेटा, तो 2 पे अटैक कराओगे तो दिस इज NO2 एंड दिस इज यार NH2 और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। सबको क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। 3 प्रोडक्ट तो बनेगा, ठीक है। या तो ये बनेगा पैरा मेजर,
या बनेगा मेटा मेजर या बनेगा ऑर्थो मेजर। तो अगर हमसे टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो तीनों बनेगा, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछ रहा है तो तीनों बनेगा। बट बेटा मेजर डिसाइड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा मोस्ट स्टेबल नेगेटिव चार्ज। मोस्ट स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल दिख रहा है तुमसे नेगेटिव चार्ज? पहला वाला सर। बड़का पहला वाला दिख रहा है। ये NH2 रे तुम लोग GOC का मारा हुआ है, ऐसे तुम लोगों ये माइनस आई लगा रहा है इस नेगेटिव पे, ठीक है, ये माइनस आई लगा रहा है इस नेगेटिव पे और दोनों पास से माइनस आई लगा रहा है। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये मोस्ट स्टेबल है, ये वाला मोस्ट स्टेबल है, ये याद रखना। तो इसमें अगर मेजर हमसे पूछा जाए तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? पता नहीं तुम लोगों को कैसे दिख गया यार पैरा वाला, ये बनेगा मेजर। सर लेकिन ऊपर माइनस एम तो ले सकते हैं। हाँ ले लो, वही तो बोले हैं, माइनस एम ले लो, माइनस एक्स चला दो, कभी माइनस आई चला दो, कहाँ किसको चलाना पता थोड़ी जो है, इसलिए बोले GOC के मारे हुए हो। माइनस एम कब लगता है, प्लस एम कब लगता है, बस सर हम लोग को तो बस इलेक्ट्रॉन घुमाना सिखा दिया गया था। सर कैसे मेजर हुआ एक बार फिर से बताइए। क्योंकि NH2 और NO2 माइनस चार्ज पे, उस माइनस चार्ज पे माइनस आई लगा रहा है और माइनस चार्ज पे माइनस आई लगा रहा है तो मेजर होगा क्योंकि वो स्टेबल बन जाएगा। बाकी केस में क्या हो रहा है, NH2 और NO2 दूर है इस नेगेटिव चार्ज से, हर जगह माइनस आई ही लगा रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं भी माइनस एम लगा रहा है, हर जगह दोनों माइनस आई लगा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता लग पाएगा कि क्यों माइनस आई लगा रहा है, क्योंकि आप लोग GOC नहीं पढ़े हैं। तो बता दीजिए आप यहाँ GOC पढ़ाने लगे, बस सर, लॉजिक बता दीजिए सर, हम लोग समझ जाए। नहीं समझ पाओगे तुम लोग अभी लॉजिक, इसलिए नहीं बता रहे। इतना तुम लोग स्मार्ट होते ना, GOC कब पढ़ाइए? अब वही देखना है कब पढ़ाएंगे। अभी देखो यही तो क्लास नहीं खत्म हो पा रहा है, इसी में तो तुम लोग रोग आ रहे हो। यही तो खत्म हो गया। खाली यही है, ये तो 11th का टॉपिक है, इसको 11th में पढ़ना चाहिए था तुमको। यस बेंजीन कोई पढ़ाता ही नहीं था सर। तुम लोग जैसा स्टूडेंट को साथ जो होता है बिल्कुल सही होता है, जैसा स्टूडेंट वैसा मास्टर, ठीक है, तुम लोग को वैसा ही मास्टर मिलना चाहिए जैसा तुम लोग को मिला हुआ था, यू डिजर्व्स, ठीक है। हो गया भाई ये 2 क्वेश्चन? नहीं सर। जल्दी लिखो, अब ये लॉजिक लिख लो, बाद में समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है जब GOC पढ़ोगे। तो हल्का बता दे रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो है sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यार कभी भी sp2 में डबल बॉन्ड कार्बन पे जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और जब वो sp2 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो कैसे कैसे रेजोनेंस कर जाएगा? रेजोनेंस करने के लिए उसको p ऑर्बिटल में होना चाहिए, या मेजोमेरिक करने के लिए p ऑर्बिटल में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए माइनस आई कंसिडर किया गया है उसका। तो जब भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज मेजोमेरिक तभी लगाएंगे जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज p ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या रे भैया, नहीं सब क्वेश्चन बनाए भी नहीं गया था, क्या पढ़ा है सर? कुछ नहीं, हवा SNA, ये हवा ये हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ अभी। कब आज कराएंगे? पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे, अच्छा। तो बेंजीन में ही खत्म कर देना चाहिए था। अरे हाँ, यानी कि SN1 SN2 एलिमिनेशन सब खत्म? हाँ वो सब खत्म हो गया। वाह बेटा,
चलो ठीक है। लिख लिया भाई तुम लोग? अगला क्वेश्चन ट्राई करो जो लिख लिया है। MS12 में एक क्वेश्चन होगा जीओसी से लेके। किताब को तो मिलेगा ही मिलेगा। जीओसी पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, जीओसी नहीं पढ़ोगे ना अच्छा अच्छा सवाल में फंस जाओगे। जब तक निकल रहे हो तब तो निकल रहे हो। वैसे जीओसी जो पढ़ भी लिया होगा वो भी सवाल में फंस जाएगा, वो भी मेरे को बारीकी ही लगाएगा कैसा। हमको पता है कि सब क्या पढ़ता है और क्या पढ़ाता है, फायदा नहीं है। चलो यार ये लिख लियो ये पेज, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। सर तब तो जितना भी बेंजाइन का क्वेश्चन रहेगा सब में माइनस आई लगेगा। नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस आई लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पे आएगा और sp2 कार्बन पे आएगा तो वो sp2 ऑर्बिटल में आएगा, तो बिल्कुल रटने का देखो तुम लोग पूरा सर ऐसा बता दीजिए कि एकदम ऐसा चूरन जैसे खाएं और सर सब ऑर्गेनिक का सवाल बन जाए। हाँ बेटा चूरन काम कर जाएगा यहाँ पे कि बेंजाइन में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखने के लिए सिर्फ माइनस आई लगाना है। चलो अब CH3 का माइनस आई मत लगा देना, CH3 प्लस आई लगाता है। चलो अगला यार अगला क्वेश्चन, जैसे अगला मैं CH3 दे दिए मेजर प्रोडक्ट एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, जल्दी मेजर प्रोडक्ट एंड ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। जल्दी बताओ मेजर कौन होगा? मेटा जो पर। होगा मेटा होगा पैरा होगा? मेटा 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 होगा। हाँ मेटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अब देखो जब तुम बेंजाइन बनाओगे, अब जिसको आइडिया लग गया है उसका खटखट बन रहा है, यहाँ पे बेंजाइन ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही बनेगा तो दो कार्बन आयन बन सकता है। एक बार जब NH2 यहां जुड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ठीक है, और एक बार अगर मैं बात करूं तो जब NH2 यहां आएगा तो नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। दो चीज बन सकता है, एक नेगेटिव चार्ज देख लो। अब मुझे ये बताओ कि ये पैरा मेजर है कि मेटा मेजर है? NH2 इस नेगेटिव पे माइनस आई लगा रहा है, CH3 क्या लगा रहा है? प्लस CH3 प्लस आई लगा रहा है, तो माइनस आई तो दोनों में बराबर लग रहा है, माइनस आई तो दोनों में बराबर लग रहा है, बट प्लस आई ज्यादा कहां लग रहा है? प्लस आई ज्यादा लग रहा है इसमें, तो इसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है तो ये लेस स्टेबल हो गया। कैसे तुम लोग बोलते रहे हो, अपना आंसर भी चेंज कर देते हो। अरे यार यहाँ पास से लग रहा है ना प्लस आई, ये पास से प्लस आई लगा रहा है तो ये लेस स्टेबल हो गया ना यार, लेस स्टेबल कार्बन आयन हो गया, और ये हो गया मोर स्टेबल कार्बन आयन, ये हो गया तुम्हारा मोर स्टेबल कार्बन आयन, ये वाला क्या हो गया? मोर स्टेबल कार्बन आयन हो गया। हाँ या ना जल्दी बोलो। तो तुम लोग पहले मेटा सही बोले फिर बोले कि नहीं सर हम लोग को तो लग रहा है अब ये बाद में H+ गेन कर लेगा, और H+ गेन करने के बाद दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकता है, एक CH3 के रिस्पेक्ट में मेटा पे NH2 और एक CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पे NH2। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। विच इज मेजर, पैरा कि ऑर्थो कि मेटा? मेटा मेटा मेजर था। तुम अपना आंसर क्या बदला रे? अंदाजी लग गया था, सबको लगा था सर पैरा विल बी माइनर। देखो जिस कार्बन, ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, पैरा वाला नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जहां से Br निकला है वहीं से NH2 मतलब जुड़ा है, तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। ऐसे प्रोडक्ट को नॉर्मल
सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट आपको मिला है मेटा, ये हो जाएगा बेटा साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। साइन बोलना, CINE, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यहाँ लिविंग ऑर्थो नहीं ग्रुप, बनेगा। ऑर्थो कहां से बन जाएगा रे? ऑर्थो के यहाँ लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग ग्रुप कहाँ है? लिविंग ग्रुप के बगल में यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ ना हाइड्रोजन है, ऑर्थो पे हाइड्रोजन निकालोगे? नो सर। ऑर्थो नहीं बनेगा, पागल बनेगा यार। 2 पॉसिबल प्रोडक्ट होगा, 2 प्रोडक्ट विल बी पॉसिबल, नॉट 3। और जिस लिविंग ग्रुप, जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है। और उसके वहां नहीं जुड़ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे CINE, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। CINE, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो IIT बोल सकता है प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, सब बना भी लिए, पूछ दिया कि द मेजर प्रोडक्ट विल बी अ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या द मेजर प्रोडक्ट विल बी अ साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो यहां पे बेटा जो मेजर प्रोडक्ट मिला है थर्ड क्वेश्चन में मेजर इज साइन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मेजर इज अ साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सबको समझ में आ गया है? यस सर। सर अगला क्वेश्चन बनाओ। नहीं समझ आया सर। क्या नहीं समझ में आया बताइए? सर इतना आ गया कि NH2 का जो माइनस है वो तो इक्वल लगाएगा, और हाँ, प्लस आई वाला नहीं समझ आया। प्लस आई कैसा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? डिस्टेंस डिपेंडेंट कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। कौन सा निगेटिव चार्ज के पास में कब है CH3? जब वो इस पे मेटा पर है। रुको, मैं यहाँ पे ये बना दे रहा हूँ, ये लाल सर्किल से कर दे रहा हूँ उसको, लाल वाला सर्किल, और एक तो कर दे रहा हूँ यार ये वाला पीला कर दे रहा है, पीला सर्किल। चलो एक पीला सर्किल, कौन सा ज्यादा है पास में नेगेटिव चार्ज से? रेड वाला। तो रेड वाला ज्यादा अनस्टेबल करेगा ना, प्लस आई लगा के नेगेटिव को। अच्छा जल्दी बोलो। हाँ। इसलिए उसके नीचे लेस स्टेबल लिखे हैं। दूसरा में CH3 दूर है -4 से, तो कम अपना प्लस आई लगा पा रहा है। प्लस आई नेगेटिव को अनस्टेबल करता है, ठीक है, लेकिन वो दूर है इसलिए वो मोर स्टेबल है। हाँ भाई, और किसी को कोई डाउट? सर तो जब नॉर्मल तो क्या क्या ध्यान रखना है? बेंजीन के ऊपर यार, बेंजीन के ऊपर कैसा भी अल्काइल ग्रुप लगा दो। मान लो मैंने लगा दिया CH2 CH3, मान लो मैंने लगा दिया, कुछ भी लगाना लगा दो यार, CH3 लगाना है लगा दो। बेंजीन के ऊपर तुमको जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगाना है लो ना, CH2 4 बार और लास्ट में CH3, कुछ भी लगा दो। अगर बेटा बेंजीन के, सुन लो जो बोल रहा हूं, अगर बेटा बेंजीन के बगल वाला कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, बेंजीन के बगल वाला कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और तुमने इसको ट्रीट कर दिया है हॉट अल्कलाइन KMnO4, या एरो पे ऐसे लिख देगा KMnO4 OH माइनस, साथ में हीट। एरो पे क्या लिख देगा? एरो पे लिख देगा KMnO4 OH माइनस हीट। एरो पे क्या लिख देगा? KMnO4 OH माइनस हीट। बेटा 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 KMnO4 OH माइनस यानी अल्कलाइन KMnO4 को, अल्कलाइन KMnO4 को हम लोग बड़ा अच्छा नाम देते हैं। अल्कीन के चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे कि तो अच्छी बात है, नहीं तो जय श्री राम बोल के आगे बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बेटा बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? अच्छे से नहीं लिख पाया, BAEYER, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एंड बेयर्स रिएजेंट बेटा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
समझ में आया बात? मान लो ये ए है, मान लो यार ये बी है, ये मान लो यार सी है। पता है क्या होगा? जितना भी अल्काइल ग्रुप है, चाहे वो ए बोलो, चाहे बी बोलो, चाहे सी बोलो, सब जाके एक ही प्रोडक्ट बनाएगा और ये प्रोडक्ट होगा बेटा बेंजोइक एसिड। कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो वो सारा अल्काइल ग्रुप बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस और नो? यस सर। सर ध्यान रखना, कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप क्यों ना दे दे, लेकिन बेंजीन के बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन के बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे एक ही क्यों ना हो। ठीक है, कुछ भी हो, ऐसा मान लो रहे, ऐसा रहे, मान लो एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे तुमने 2 मिथाइल लगा दिया इस तरह से भी, और इसको तुमने ट्रीट कर दिया किसके साथ? KMnO4 OH माइनस हीट। क्या बोलते हैं इस रिएजेंट को? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा बेटा बेंजोइक एसिड। अगर मल्टीपल अल्काइल ग्रुप है, मान लो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये भी हीट करोगे तो ये दोनों जगह जो है ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ बेयर्स रिएजेंट अल्कलाइन KMnO4। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। नोट करो। सर एक बार फिर करेंगे तो? क्या बोल रहा है? सर एक बार फिर KMnO4 से रिएक्ट कराएंगे फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर नॉर्मल, उसके बाद नहीं ऑक्सीडाइज करेगा। सर अल्डिहाइड नहीं बनेगा? वाह रे वाह, कहां से पढ़ रहा है? कैसे पढ़ उड़ रहा है क्या? कुछ नहीं लग सर, पंग हो रहा है? 10th में था सर कि 10th में कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट सर करेंगे तो अल्डिहाइड हाइड्रोजन ऐड करने पर वो सब होता था, पूरा एक सीक्वेंस में दिया हुआ था। यस सर। उल्टा बोल रहा है कार्बोक्सिलिक ये। एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। अरे नालायक मूर्ख आदमी, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। हाँ भाई, तो एसिडिक H+ KMnO4 के साथ भी अगर हीट करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा जो कि बेसिक मीडियम में KMnO4 को लेके हीट किए थे। बेसिक मीडियम में KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं और सेकेंड स्टेप इसमें बाय डिफॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। सबका हो गया लिखना? अरे सबका हो गया लिखना? 1 मिनट। अच्छा ठीक है, लिख लो। आज रात 10 बजे तक MS चौहान का लेवल 1 बन जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बनेगा, ऐसा कम से कम तुम्हारे पास आएगा कुछ सवाल, तो वो सवाल नहीं बनेगा नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस टीचर, बिकॉज उन्होंने तुम्हें हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ाया होगा। हो गया यार, हटाएं इसको। यस सर। क्या बोल रही हो? मैडम का क्या आवाज स्कूल सुना का रहे हो? क्लास चल रहा है सर। अच्छा ठीक है, और अब लिख लिए हो? हाँ या ना? हाँ सर लिख लिए। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। हाँ हाँ हाँ, देख लो और कुछ चीजें। और इम्पोर्टेंट बात क्या क्या है? और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेंजीन पे कुछ भी लगा दो, जैसे अल्काइल था, इसका यहाँ पे मान लो हम लगा दिए CH2Cl, मेरा मन किया यहाँ लगाने का CH2OH। चल बेटा, यहाँ लगा H+ KMnO4, हीट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बेसिक मीडियम वाला भी यूज कर सकते हैं बेटा, मौज ही मौज है, सब
सब, मतलब अल्कोहल भी रहा, उसका भी कहानी साफ। अरे यार कुछ भी डाल दो ना रे, अल्डिहाइड डालना, अल्डिहाइड डाल दो, अल्डिहाइड डालना है, अल्डिहाइड डाल दो। यहाँ पे यार सी डबल बॉन्ड ओ कुछ भी डाल दो, ठीक है ना, कुछ भी डाल दो, सी डबल बॉन्ड ओ सीएल डाल दो, कुछ भी डाल दो और हाइड्रोलिसिस करा दो। सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, पहले मान लो हम लोग यहाँ पे यार पहले स्टेप में यार अलग ले लेते हैं, OH माइनस ले लेते हैं, OH माइनस वाला बेसिक मीडियम वाला भी बुरा मान जाएगा। और फिर कुछ भी ले ले रे, सबको ऑक्सीडाइज करेगा ये एक एक करके, सी डबल OH, सी डबल OH, सी डबल OH। अल्डिहाइड हो, अल्काइल हलाइड हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, कार्बन के पास बस एक हाइड्रोजन होना चाहिए। सर इस उसके पास कार्बन में तो नहीं है। हाँ इस कार्बन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा क्योंकि ये दूसरा कैटेगरी वाला, ये दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ तो Cl है ना, यहाँ तो OH माइनस जाके डायरेक्टली अटैक कर देगा, उसको बाहर कर देगा, समझे बात को? नो यहाँ तो सर, डायरेक्टली बन जाएगा COCl में। हाँ मैकेनिज्म अभी नहीं बता रहे, मैकेनिज्म कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में बताएंगे। चलो ठीक है। और अब देखो, मान लो कि तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास, ये तो कोई बताता नहीं है, मैं बता दे रहा हूं यार, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ दे दिया, हाइड्रोजन नहीं है, जो कार्बन कनेक्टेड उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और तुम इसका ट्रीटमेंट कर दिए OH माइनस KMnO4 और हीट डाल दिए और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दिए, बेटा यहाँ पे ना गजब ही हो जाएगा, बेंजीन रिंग स्वाहा हो जाएगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, ये तो मैं बाद के चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि ये स्वाहा होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सर पीछे क्यों है? तो पीछे वाला भी लिखना था ना। हाँ सर कितना बचा है चैप्टर में? बचा तो अभी है यार, चैप्टर ये खत्म हो गया, मेरा कंटेंट तो बचा हुआ है, तुम्हारा चैप्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा आज से। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद का भी बाद में सोचेंगे, पहले आज का सोचना, तो टाइम वेस्ट नहीं करो। लिख लियो ये चीज, अरे हो गया, लिख लिए? Yes, sir. यस सर। सर इसी क्वेश्चन में अगर बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा रहता तो क्या होता? क्या बोल रहे हो? सर इसी क्वेश्चन में अगर बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा देते, मिथाइल ग्रुप होता ऑक्सीडाइज, COOH हो जाता, वो बेंजीन सरवाइव कर जाता तब।
समझा बात को? यस सर। जब तक बेंजीन पे वैसा कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास एक हाइड्रोजन है, तब तक बेंजीन बचता चला जाएगा। वैसा नहीं होगा। जैसे एक केस और बता देते हैं, लो ये बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। अगर मान लो ये रहे नैप्थलीन रहे, ठीक है, यहां पे तुमने इसको ट्रीट कर दिया H प्लस KMnO4 हीट, सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, बधाई हो, एक बेंजीन रिंग स्वाहा। ठीक है, आगे चल के मैं तुमको बताऊंगा कि जब इसको यानी 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब तुम लोग हीट करते हो, या अभी याद रखना 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट करोगे एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तुमको कि फर्दर हीटिंग किया है तो फिर एनहाइड्राइड बन जाएगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड। अब मान लो इतना देगा नहीं, मान लो कि एक बेंजीन रिंग पे NO2 आ जाए, एक बेंजीन रिंग पे यार NO2 लगा दिए और उसके बाद इसको ट्रीट कर रहा है H प्लस KMnO4 हीट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बेटा अब यहां पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा रिंग ऑक्सीडाइज होगा, विच रिंग विल गोइंग टू ऑक्सीडाइज, कौन सा रिंग ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे वो वाला रिंग ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या खोता है? इलेक्ट्रॉन खोता है ना जी। यस जो ऑक्सीडाइज होता है वो इलेक्ट्रॉन खोता है, तो इलेक्ट्रॉन वही खोएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो ये बेटा ये रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उस रिंग को उड़ा दीजिए आप। तो दिस इज NO2, यहां जोड़ दीजिए COOH, यहां जोड़ दीजिए COOH। ठीक है, फर्दर इसको हीट कीजिएगा, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पे एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, फर्दर हीट करने पे इसको एनहाइड्राइड बना देगा ये। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज बता देना लो कि मान लो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक और रिएजेंट बता देना, नॉट इन योर सिलेबस, यहां तक तो सिलेबस में है, ये V2O5 आपके सिलेबस में कहीं नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका फंक्शन, ताकि तुम अगर मान लो आर्टिकल पूछता है तो तुमको फिर भी याद रखना है। तो V2O5 जो ये बेटा इसका याद रखना फंक्शन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो जब तुम इसको V2O5 के साथ हीट करोगे, तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और इसको फर्दर जब तुम हीट करोगे तो साइक्लिक एनहाइड्राइड मिलेगा। तो दिस इज C डबल बॉन्ड C, दिस इज H, दिस इज H, ये आ गया C डबल बॉन्ड O, यहां आ गया ऑक्सीजन, यहां आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये तो V2O5 भी रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है और साथ में पानी भी निकाल देता है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे नैप्थलीन लिए होते हैं, तो नैप्थलीन के साथ अगर तुम V2O5 लगाते और इसको हीट करते, एक रिंग को ऑक्सीडाइज कर दो, एक रिंग को ऑक्सीडाइज करेगा और फिर यहां से वाटर बाहर निकाल देगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्ट तुमको साइक्लिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। तो V2O5 जो है आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है वो ना पूछे, बट अगर फिर भी डीप में जाए तो तुमको काम पता होना चाहिए। नोट कर लो इसको यार सब कुछ। और अगर मल्टीपल रिंग देगा तो नहीं, अगर दिया तो जिस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यार ज्यादा होगा उसको ऑक्सीडाइज करा देना, जिस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसको ऑक्सीडाइज करा देना। एक्शन जो होगा यार, पहले में क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ग्रीनाट बन जाएगा, ग्रीनाट या ऑर्गेनोमेटालिक, एवरीवन जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। और फिर इसका अटैक करा देना था RX पे। ठीक है, इसका अटैक करा दोगे R पे, X बाहर, तो बेटा बेंजीन, अल्काइल बेंजीन बन गया। ये रिएक्शन को बेटा आपके एनसीईआरटी में एक नाम से दिया होगा और वो नाम है
आपके लिए बहुत भारी नहीं है रिएक्शन, बस नाम याद रखना, इसका ऊर्जफिटिक रिएक्शन नाम है, ठीक है। ऊर्जफिटिक रिएक्शन क्या नाम है? ऊर्जफिटिक। एक लाइन में ऊर्जफिटिक लिखना होगा तो मैं कैसे लिख दूंगा ऊर्जफिटिक को? यार ये बेंजीन है, बेंजीन का ट्रीटमेंट मैंने Na के साथ कराया, RX के साथ कराया, और यार ईथर और हीट कर दिए, तो यहाँ पे यार ये बन गया। तो दिस रिएक्शन इज बेटा, एक लाइन में अगर लिखना होगा तो ऊर्जफिटिक रिएक्शन। एक लाइन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसको? ऊर्जफिटिक रिएक्शन। सेकंड केस में भी कुछ कुछ वैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर अगर मैं बात करूं, कोई ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं है। अरे थोड़ा सा गलती हो गया यार, गलती ये हो गया कि मुझे यहाँ पे क्या देना चाहिए था, ग्रिगनाट बनाना है ना। ग्रिगनाट बनाने के लिए बेंजीन से थोड़ी जो ग्रिगनाट बन जाएगा, वहां क्या देना पड़ेगा? PHX देना पड़ेगा ना तुम लोगों को। यस तो तुम लोग बोल दिए, समझ रहे हो बात को? अरे RX को जब तुम हीट करते थे Mg ईथर के साथ, तब तो RMgX बनता था ना। यस सर। तो मैंने वहां पे बेंजीन दे दिया तो नो रिएक्शन होता ऐसे तो, बट मुझे ऊर्जफिटिक रिएक्शन बताना था, ठीक है। तो ऊर्जफिटिक रिएक्शन बेटा एक लाइन में समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर। हाँ नोट करो जल्दी से। और वहाँ भी तो एक एक NaOH लाइन करिए। क्या बोल रहे हो? वहाँ पे NaOH होगा। वहां पे अरे यार NaX ये माइनस है ना बेटा, ये प्लस है। यहाँ पे मैं मैग्नीशियम थोड़ी जो लिया हूं कि MgX जोड़ेंगे, समझ रहे हो बात को? यस सर। इसके बाई प्रोडक्ट में NaX बनेगा, अलग बात है। इसके साथ NaX बाहर निकल जाएगा, अलग बात है। अभी तक ग्रिगनाटे में कंफ्यूज हो यार। पहला रिएक्शन यार ऊर्जफिटिक रिएक्शन है, अच्छे से लिख लो ऊर्जफिटिक रिएक्शन। कुछ है नहीं, पहला रिएक्शन ग्रिगनाट, दूसरा रिएक्शन SN2, ठीक है। और एक रिएक्शन जो है अगर लिख लिए होगे तो एक रिएक्शन जो है वो होगा फिटिक रिएक्शन। इसको मैं क्वेश्चन बेकार ही दे रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। फिटिक रिएक्शन में क्या है, तो 2 मोल लेना है तुमको हेलोबेंजीन का और इसको ट्रीट कर देना है 2 मोल Na के साथ। ईथर ले लो, हीट कर दो बेटा, यहां पे 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा एक लाइन में? फिटिक रिएक्शन। तो ये सभी मैं डिटेल में कराऊंगा, फिटिक, ऊर्जफिटिक, जब मैं हाइड्रोकार्बन में अल्केन पढ़ाऊंगा तब। अभी मैं चूंकि आपका स्कूल का भी है थोड़ा मोड़ा, तो ये सब रिएक्शन आपको जाना माना रिएक्शन कोई बहुत बस नाम याद रखना है, फिटिक रिएक्शन बोलता है। इसके बाद यार एक रिएक्शन जो है इसको सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस नाम आपको अब दे रहे हैं। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले PHNH2 लेते हैं, इसको ट्रीट करते हैं NaNO2 के साथ प्लस HCl के साथ, क्या बनता है? PHN2 प्लस Cl माइनस बनता है। इसको फिर ट्रीट करते हैं Cu2H2 के साथ, क्या बनता है? PHX बनता है। यही है सैंडमेयर रिएक्शन जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, ठीक है। यही है बेटा तुम्हारा सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से तुमको आ रहा हेलोबेंजीन बन रहा है। तो यार मैंने बोला ना कि PHN2 प्लस Cl माइनस, इसमें बहुत कुछ जोड़ सकते हो तुम। KI जोड़ोगे तो PHI बन जाएगा, KI जोड़ोगे तो PHI बन जाएगा, बहुत कुछ जोड़ सकते हो। मान लो कि यहाँ पे अगर हम वाटर जोड़ दें, H2O जोड़ दें, ठीक है, तो फिनॉल बन जाएगा, PHOH बन जाएगा। मान लो यहाँ पे यार हम लोग CH3OH जोड़ दें, तो यार यहाँ पे PHOCH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। मान लो यार हम लोग यहाँ पे C2H5OH जोड़ दें, तो यहाँ बेंजीन बन जाएगा। सर पीछे कीजिए सर, नहीं लिखे। पीछे वाला नहीं लिखा है, जल्दी लिखो ना। पीछे में क्या था, एक लाइन में तो रिएक्शन लिख दिए हैं यार। RX, अगर RX अलग, अगर तुम ले रहे हो एक तो अल्काइल हैलाइड और एक तो ले रहे हो अराइल हैलाइड, और साथ में Na के हीट कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या बनेगा? ऊर्जफिटिक। इसको शॉर्टकट में भी बता दे रहे हैं, ऊर्जफिटिक को शॉर्टकट में ये है बेटा X, ये है बेटा Na, ठीक है। और एक और Na लेंगे तो ये निकालेगा RX, तो ये NX बाहर,
यहाँ NaX बाहर, ठीक है, ये NaX बाहर, ये NaX बाहर, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो दिस इज यार ऊर्ज फिटिंग, दिस इज ऊर्ज फिटिंग। लिख लिए हो? Yes, sir. नो सर। सैंडमेयर, सैंडमेयर में क्या है? सैंडमेयर, सैंडमेयर, सैंडमेयर में क्या है? PHNH2, PHNH2 को ट्रीट करोगे किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो डायजोनियम सॉल्ट, और डायजोनियम सॉल्ट के बाद Cu2H2 लगा दोगे, Cu2H2 लगा दोगे, तो सैंडमेयर रिएक्शन। याद हो गया सबको सैंडमेयर? अरे जल्दी बोलो, याद हो गया सैंडमेयर? ये जो फिटिंग है उसको सुंदर से लिखिए तो रिएक्शन। फिटिंग यार यहाँ पे लिखा हुआ है, फिटिंग, फिटिंग में तुमको 2 मोल हेलो अल्केन नहीं लेना है, 2 मोल अराइल हलाइड लेना है। ऊर्ज फिटिंग में 1 मोल अल्काइल हलाइड, और फिटिंग, फिटिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिटिंग रिप्रेजेंट कर रहा है अराइल हलाइड को। ऊर्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल हलाइड को। तो जब तुम अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड को सोडियम के साथ हीट कर रही हो तो ऊर्ज फिटिंग है। और अगर तुम 2 मोल, अगर तुम 2 मोल ये ले ली, अराइल हलाइड ले ली, ठीक है, और उसको सोडियम के साथ हीट की, इन दैट केस व्हाट विल फॉर्म? बेंजीन, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, रिएक्शन को क्या बोलेंगे? फिटिंग बोलेंगे। एंड ये सब एक ही स्टेप पे होगा, हीटिंग, Na, ये सब। हाँ, मतलब एक ही स्टेप में कैसे होगा ये हम बाद में बताएंगे, जब हम अल्केन पढ़ाएंगे तुम लोग तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हर चीज का बताने का एक तो मेरा तरीका है। हम कोई भी चीज को कहीं भी घुसा तो देते हैं, लेकिन बताते हैं तो ऐसा बताएंगे कि सब कुछ उससे कवर हो जाए। अभी नहीं बता पाएंगे, सॉरी। अभी बस रिएक्शन लिख दे रहे हैं, और इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। ग्रिग्नार्ड बन रहा है, उसके बाद उसका अटैक हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है, ये मैं जब अल्केन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये सैंडमेयर इतना दूर, ये तो सैंडमेयर क्लियर, सैंडमेयर में बहुत क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा मैंने PHN2Cl- का और भी बहुत सारे रिएक्शन लिख दिया, वो भी ध्यान रखना। कुछ नहीं पढ़ाया गया है मन में, तुम ना पढ़े भी नहीं हो तुम लोग, जैसा स्टूडेंट वैसा मास्टर। बस तुम लोगों को गाना सुनाने वाला मास्टर, जोक सुनाने वाला मास्टर चाहिए। पढ़ाए कम, जोक ज्यादा सुनाए, है ना?